दिल्ली में अक्सर सर्दी और कोहरे के अलावा कोई और टॉपिक डिस्कस होता है तो वो होता है राजनीति। दिल्ली चुनाव 2025 कोई भी चैनल खोल लीजिए, कहीं पे भी इस विषय पे बात कर लीजिए तो अगर महाकुंभ के बाद कोई दूसरी सबसे गर्म चर्चा हो रही है वो है दिल्ली चुनाव। तो होता क्या है कि जब चुनाव और क्रिकेट जैसे 2 एकदम हाई रेटेड टॉपिक डिस्कस होते हैं, तो ज्योतिषियों का परामर्श लिया जाता है। चैनल्स पे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ज्योतिषी बैठ कर के अपनी-अपनी गणनाएँ बता रहे होते हैं। पर बहुत सारे लोग जिनको ज्योतिष की डिटेल नहीं पता, वो ये सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो ये लोग अपनी तरफ से अज़्यूम कर रहे हैं या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को बताने के लिए आज हमने इस पॉडकास्ट को क्रिएट किया है, जिसमें मैं निदान प्रणाम श्वेता प्रताप सिंह अपने गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी के साथ इस बात पर चर्चा करूँगी कि जातक की कुंडली में किस तरीके की ग्रह स्थिति होती है, तो वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनता है। ना भी बने तो राजनीति में उसका किस तरीके से करियर बना सकता है या उसमें अपने आप को डेवलप कर सकता है। और साथ ही साथ अंत में मैं ज़रूर पूछूँगी कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से दिल्ली में इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। तो निदान प्रणाम गुरुदेव। निदान प्रणाम साथियों, आपके जीवन में शक्ति की राह हो, यही माँ भवानी से मंगल कामना है। हाँ जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम राजनीति शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दिमाग में पहला कौन-सा ग्रह आता है, हमारे 9 ग्रहों में, जिसको आप सबसे पहले कुंडली में देखते हैं और कहते हैं इसकी पोज़ीशन क्या है? देखिए, राजनीति के लिए सबसे पहला ग्रह सूर्य, उसके बाद दूसरा ग्रह शनि, उसके बाद तीसरा ग्रह मंगल। अब कहने को ये तीनों क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, लेकिन इनका तीनों का कॉम्बिनेशंस, उनका साथ होना, उनकी कई सारी जो योग हैं, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता होती है। तो आप राहु को कहाँ पे लेते हैं? क्योंकि राहु की चर्चा बहुत सारे ज्योतिषी करते राहु हैं। को आज के समय में देखिए, अगर आप आज से 20 साल पहले की बात करते तो राहु के लिए हम चर्चा करते उन चीज़ों की जिनसे प्रचार किया जाता है, जैसे पैम्फलेट, न्यूज़पेपर फलाना। लेकिन आज के लिए राहु सोशल मीडिया, इंटरनेट, वाई-फाई, मोबाइल फ़ोन्स सब ये राहु है। एक ज्योतिषी के तौर पर चूँकि मैं आपके साथ शिक्षा के तौर पे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोग आके ज़रूर पूछते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके क्या बनेगा? किस स्ट्रीम में जाएगा? क्या चूज़ करना चाहिए? पर कोई आके ये नहीं पूछता कि हमारा बच्चा क्या राजनीति में जाएगा? तो ऐसे में अगर आप कुंडली में देखते हैं कि कोई कैलकुलेशन, कोई भाव, तो आप उन्हें कैसे अवगत कराते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, जाने वाला तो ये राजनीति नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कुंडली में कि सूर्य कितना स्ट्रॉन्ग है और उसका 10th हाउस से क्या संबंध है। कारण है कि जो दशम भाव है वो हमारे कार्य क्षेत्र को दिखाता है और वही हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि हम पॉलिटिकली कितने हम जुड़ सकते हैं या कितना हमारे अंदर शक्ति हो सकती है। वो अगर दोनों का आपस में कोई जोड़ होता है या मिल जाते हैं या दोनों किसी तरीके से ये उस कॉम्बिनेशन में आके बैठ जाते हैं कि व्यक्ति को ये दर्शाता है कि ये पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा। देखिए 10th हाउस स्ट्रांग है, तो पॉलिटिकली स्ट्रांग बना सकता है व्यक्ति को। लेकिन 10th हाउस का संबंध सूर्य के साथ भी जुड़ गया है, तो वो खुद पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। तो इंसान का जो मेंटल स्टेट है, वो एक राजनीतिज्ञ के तौर पे होना ज़रूरी है सूर्य की वजह से, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान फेमस होता है, मगर किसी पोस्ट पर नहीं पहुँच पाता। अगर मैं कहूँ तो अगर उदाहरण के लिए अन्ना हज़ारे जी को ले लें कि राजनीति से जुड़ के उन्होंने अपनी बात रखी, मगर वो किसी पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष या फिर कोई मेंबर नहीं है। ऐसा कब होता मैंने है? मैंने बताया ना देखिए 10th हाउस स्ट्रांग है, राजनीति में व्यक्ति जुड़ेगा। सूर्य जुड़ जाता है, तो राजनीति के अंदर एंटर हो जाएगा। शनि अगर साथ में जुड़ जाता है, तो पब्लिक का भी उसको सपोर्ट मिलेगा। मंगल जुड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों को एनहांस कर देगा। राहु अगर इसके साथ हम जोड़ दें, राहु को कनेक्ट कर दें, राहु के साथ चीज़ें करना शुरू कर दें, तो उसका प्रचार-प्रसार इतना बढ़ेगा कि वो राजनीति में जम ही जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ का होना, ना होना कई सारी बातों पे निर्भर करता है। राहु का अपना एक सबसे बड़ा काम है कि वो प्रचार-प्रसार कराएगा आपका। अगर प्रचार-प्रसार ही नहीं होगा, तो आप कैसे अपने आप को राजनीति में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर
आपकी किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर वो अग्रेशन नहीं होगा, वो अग्रेसिवनेस नहीं होगी, जो कि मंगल लेके आएगा, तो आप उस काम को कर नहीं पाएँगे। शनि जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पब्लिक का सपोर्ट शनि जो है पब्लिक सपोर्ट है, फैन फॉलोइंग है। जब तक वही आपके पास नहीं है, तो आप कैसे राजनीति में जीत के आ पाएँगे? फिर सबसे बड़ी चीज़ सूर्य। सूर्य यानी ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम आते ही प्रधानमंत्री बन जाएँगे। अगर आपका सूर्य मजबूत है, सूर्य से आप अच्छी पावर ले रहे हैं, तो जो ऊपर के लोग हैं, जो आपसे ऊपर की श्रेणी में बैठे हुए हैं, वो आपकी तरफ सपोर्ट का हाथ बढ़ाएँगे, वो आपकी तरफ सपोर्ट की दृष्टि रखेंगे, वो आपको नीचे से ऊपर उठा के ले जाने का कार्य करेंगे। तो ये अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का, कि कहाँ एक बिजनेस पर्सन होते होते उन्होंने सीधे एक जंप की राष्ट्रपति अमेरिका के होने की, और साथ ही साथ उसे दोहराया भी। तो ऐसे में क्या कोई कैलकुलेशन के साथ दशा गोचर का भी रोल होता है, कि जो इंसान सिर्फ साइड में अपना बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, एंड सडनली रातों रात एक ट्रांजिशन हुआ और वो एक वर्ल्ड के सबसे बड़े जिसे कहेंगे पार्लियामेंट का वो हेड बन के बैठ गया। तो क्या ये कैलकुलेशन भी आप बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में सबसे पहला जो पावरफुल नंबर होता है, वो होते हैं हमारे योग। 50% नंबर्स हम योग को देते हैं। 50% आपके पास योग होना चाहिए, किसी भी काम करने का आपके पास योग है कि नहीं? जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस का होना, या जिसे आप कह सकते हो कि उस बीज का होना, जो कि आने वाले समय में फल दे सके, पेड़ बनेगा तभी फल देगा, है ना? तो बीज का होना यानी योग है आपके, वो प्रॉमिस है आपका। फिर हम 35% नंबर देते हैं आपकी दशाओं को, टाइम को। आपने बीज बो दिया, है ना? बीज अपने समय पे उगेगा। उसको पूरा अपना समय चाहिए, जितने समय में वो अंकुरित हो सकता है। जैसे हम अगर आज सरसों का बीज बोएँ, तो वो 2-4 दिन में अब अंकुरित होके आपका छोटी-सी कॉपल उसके अंदर आ सकती है। लेकिन आप अगर कमल का बीज बोएँगे या आप बैम्बू का बीज बोएँगे, कमल का बीज महीना भी लगाता है कॉपल लाने में या वो स्प्राउटिंग होने में। बैम्बू का बीज तो कई बार साल भी लेके आता है, उसके बाद जाके उसके अंदर वो स्प्राउटिंग आती है, तो उसके अंदर बढ़ने की शक्ति आती है। तो वो दशा, वो टाइम है। लेकिन उस दशा के साथ, वो दशा का लॉन्गेविटी होना कि वो स्प्राउट तो निकल गया, उसके साथ-साथ वो और आगे तक चले जिससे कि वो बड़ा भी हो सके। और फल कब देगा? जब गोचर में उस ग्रहों की स्थिति आएगी, वो फल तब देगा। 15% नंबर। तो इन तीनों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, तब किसी व्यक्ति के जाके जीवन में वो घटना पूर्ण हो पाती है, जिसकी संभावनाएँ हमें कुंडली से हम देख सकते ओके। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी का लाइफ इवेंट हो जाता है, तब हमें उसको डिस्कस करने में आसानी होती है, क्योंकि जैसा आप एक ज्योतिषी होने के नाते बताते हैं कि भूत को यानी अपने पास्ट को तो हम ज्योतिष गणनाओं से कनेक्ट करके एश्योरेंस ले सकते हैं, मगर भविष्य के मामले में सिर्फ संभावनाएँ होती हैं। तो ऐसे में मैं एक ऐसे इंसान का नाम लूँगी जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही उनको लोग सुनने के लिए आतुर रहते हैं, मगर राजनीति गलियारे में उनकी धाक नहीं जम पाई। उनका नाम है कुमार विश्वास जी। तो जैसे कि उनका बुध, उनका सूर्य, इस तरीके के सारे ग्रह उनके इतने शानदार हैं, उसके बावजूद राजनीति से वो कैसे बच के निकल गए हैं? क्या कैलकुलेशन रहा होगा आपके हिसाब से? मैं उस बारे में हैं। देखिए, उनका ना गुरु स बहुत तेज़ है। वो इसीलिए अगर आप आज के समय में देखो वो अ, राम कथा में, हाँ, कृष्ण कथा कृष्ण में, कथा में। महाभारत की कथाओं में, आजकल इन कथाओं में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि हो गई और बहुत ज़्यादा उनका आप देखो जब कई बार उनके यही शोज़ चल रहे हैं या प्रेज़ेंटेशन चल रही है, यही सब उनकी चीज़ें, प्रक्रियाएँ चल रही हैं, जिसका संबंध अध्यात्म के साथ जुड़ गया है, या जिसका संबंध ज्ञान के साथ जुड़ गया है। बिल्कुल, तो अगर वो संबंध ज्ञान और अध्यात्म के साथ जुड़ गया है, तो कहीं न कहीं गुरु बीच में आ गए हैं उसमें। तो गुरु अगर बीच में आए देखिए, सूर्य आपको ऊपर उठाएँगे, शनि आपकी फैन फॉलोइंग है, मंगल आपको पावर दे रहे हैं, वो एग्रेशन दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। अगर उसमें गुरु जुड़ गए तो भाई फिर वो अध्यात्म में आ गया, फिर वो राजनीति से बाहर निकल के आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो शायद तो उनकी दशा आई और वो बाहर आ गए। हाँ जी, उनका बुद्धि कितना तेज है देखिए, उनकी वाक्पटुता, उनके बोलने के शब्द, उनकी कविताएँ, उनकी बात को कहने का तरीका, शब्दावली। भाई अब वो तो
माहिर हैं, वो कला के माहिर हैं, उनके पास वो शक्ति है, बिल्कुल। आवाज़ का जादू है, बोलने का तरीका है। अब इतनी सारी चीज़ें जहाँ गुरु जुड़ गए, बुद्ध भी जुड़ गए, तो भाई अब तो वो दूसरी एरा में चले गए, दूसरी लाइन में चले गए, वो राजनीति वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे वो। तो अगर जिस मैं दिन ये आपसे गुरु का प्रभाव कम हो जाएगा, हाँ, तो फिर ये गुरु शायद का वो प्रभाव वापस कम आए। फिर वापस राजनीति में आ जाएँगे। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि वो क्या कैलकुलेशन रही होगी कि राहुल गांधी जैसे परंपरावादी राजनीतिज्ञ और श्री लालकृष्ण आडवाणी जैसे महारथी उस कुर्सी के पास से आके वापस लौट जाते हैं, जिस कुर्सी के लिए इतना द्वंद होता है। तो इनका क्या कैलकुलेशन रहा होगा कि हाथ को आया पर मुँह ना लगा वाली परिस्थिति बन जाती देखिए, बड़ा गहरा सवाल है। अब इन सब चीज़ों के लिए ना सबसे पहले तो हमें कुंडली में बनने वाले योग समझने होते हैं। उनके पास हर चीज़ का योग हो सकता है। पर मैंने क्या कहा 35% दशा भी है। हो सकता है कि एक द हम पहुँचे एक दशा के अंदर, लेकिन फल मिलने से पहले ही वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है? और फिर जब फल मिलने का समय आया, तो जीवन ही खत्म हो गया। है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बिल्कुल। चीज़ देखिए मैंने बताया ना बहुत प्राकृतिक है सारी चीज़ें। हम ज्योतिष से देखते हैं, तो ज्योतिष भी तो एक प्रकृति का ही देन है। बहुत प्राकृतिक है सारी की चीज़ें कि आपके पास ठीक है, एक आप बहुत अच्छा बीज है ना? आप आम का बीज बो रहे हैं, बहुत अच्छा बीज है। अब उसको बोने के बाद उगने के लिए कॉपा लाने में उसके अंदर समय लगेगा, फिर उसको आपको बचा के रखना पड़ेगा मौसम से, जानवरों से, तोड़ने वालों से, बहुत सारी चीज़ें बचा के रखना पड़ेगा। वो समय दशा का आपको उसको ऊपर तक लेके जाएगा, बड़ा पेड़ बनेगा। अब उस पेड़ बनने के बाद जब गोचर आएगा तो उसको फल देने चाहिए। लेकिन पता लगा जब वो पेड़ बन गया, अब बाढ़ ही आ गई, अब क्या करेंगे? मतलब दशा का टाइम खत्म हो गया, अब बाढ़ आई और पेड़ को ही उखाड़ के ले गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, हमारी देश काल परिस्थिति के ऊपर भी, हमारी दशाएँ, हमारे योग, हमारे गोचर ये सब काम कर ही रहे होते हैं, पर देश काल परिस्थिति हर चीज़ को ऊपर या नीचे कर देती है। तो इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे वो राहुल राहुल गांधी गांधी जी हों, चाहे जो मर्ज़ी हो, भाई वो जब तक सही कॉम्बिनेशन सारी चीज़ों का आपस में मैचिंग नहीं हो जाएगी, तब तक आपको चीज़ मिल कैसे सकती है? प्रकृति इतनी आसानी से हर चीज़ देती भी नहीं है। प्रकृति भारत के राष्ट्रपति कैसे तय करती है, जो सडनली आउट ऑफ नोवेयर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आ जाती हैं, आउट ऑफ नोवेयर श्री रामनाथ जी आ जाते हैं। तो अभी जैसे अगले नामों की भी चर्चा हो रही है। खैर हम राजनीति के पार्टियों के विषय में बात नहीं करेंगे, पर जो जिसको कोई नहीं जान रहा होता है या जो अपने क्षेत्र में एक मजबूती के साथ काम कर रहे होते हैं, वो सडनली उस टॉप नॉच सीट पे आके उनको बिठाया जाता है। तो चूँकि वो राजनीति में हैं भी नहीं और राजनीति में उनका अब आने वाले 5 साल के लिए वही सब कुछ बन जाएँगे। तो ये कौन-सा कॉम्बिनेशन होता है जो रातों-रात अंकुरित होता है और सीधे एक वटवृक्ष का रूप ले लेता है? बेटा पहली बात कोई भी चीज़ रातों-रात अंकुरित होके वटवृक्ष नहीं होती, समझ लो। कोई भी चीज़ अंकुरित ना जाने कब से शुरू होती है, फिर वो वटवृक्ष बनने में हर चीज़ को समय लगता ही है। आप देखिए चाहे वो राष्ट्रपति में मुर्मू जी हों, चाहे वो अब्दुल कलाम जी हों, चाहे जितने भी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, बड़े-बड़े लोग रहे हैं, कोई ना कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी अपनी फ़ील्ड की है, इसलिए वो राष्ट्रपति बने, पहली बात। दूसरी बात, उन राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो मंत्रियों की अपनी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया उसके अंदर काम करती है। चाहे वो कोई से भी राष्ट्रपति हों, उनका संबंध कहीं न कहीं रहा है भारत देश की उन्नति के लिए, भारत देश की प्रगति के लिए, भारत देश में किसी न किसी चीज़ के बहुत बड़े योगदान के लिए। तभी वो वहाँ तक पहुँचने के लिए सक्षम हो पाते हैं, वो एलिजिबल हो पाते हैं, आप ये कह सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के बाद। तो उनकी उसके कुंडली बाद में क्या उनके कैलकुलेशन हाँ, निकल के आती है? बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ बेटा। फिर उसके बाद उनके खुद के ग्रह देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ अब्दुल कलाम जी की बात करूँ, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जी। ना जाने कितने आविष्कार किए हैं, कितने चीज़ें ऐसी करी हैं कि भारत देश के लिए उन्होंने
प्रगति को आगे साथ दिया है। मतलब कहीं न कहीं उनका 8th हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। फिर क्योंकि उनका इतना नाम हुआ, तो सूर्य भी उनका स्ट्रॉन्ग रहा है। शनि उनका कुछ न कुछ उनको पावर देता होगा, तभी उनको जो जितनी भी उनकी कार्य श्रेणी रही है या कार्यशैली रही है, वो लोगों को पसंद आई है, लोगों के लिए की है उन्होंने। फॉर द पीपल ही हैज़ डन सो मेनी थिंग्स। तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इन चीज़ों के साथ जब उनकी दशा आई होगी, किसकी दशा आई होगी? जब वो पूरे टॉप पे पहुँचते हो ना, सूर्य उनके जिस घर के मालिक होंगे, उस घर की दशा आई होगी जो उनको पूरा ऊँचाई पे लेके जाए। एक देश का प्रेज़िडेंट होना, राष्ट्रपति होना, सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है? हमारे देश में राष्ट्रपति के पास जो ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है कार्य करने की, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, जितनी प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे देश में। तो सबसे ऊपर पहुँचना मतलब सूर्य का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना और फिर सूर्य जहाँ के मालिक होंगे उस जगह की दशा का आना और गोचर में सूर्य का उसी तरीके से सपोर्ट करना, तब वो राष्ट्रपति बनने के लिए तो अगर ऐसे देखा जाए, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पर राजनीति असमंजस स्थिति बनी ही रहती है। तो इसमें हम राजनीतिज्ञों की कुंडलियों की तरफ जाएँ या खुद पाकिस्तान की कुंडली पे जाएँ, जहाँ पर उनका राजनीतिक गलियारा हमेशा से कमज़ोर रहा है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उसमें राजनीतिकों की कुंडली भी देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान की खुद की कुंडली भी देखनी पड़ेगी और ये भी समझना पड़ेगा पाकिस्तान में शुरू से ही सेना का राज ज़्यादा रहा है। पाकिस्तान कैसे लिया गया? पाकिस्तान छीना गया ना हाँ, और बिल्कुल, एक फिर दबाव डाल कर के बनाया गया। फिर वो सैन्य बल शुरू से ही वहाँ पे जब उसकी सेना का पूरे पाकिस्तान पे ज़्यादा वर्चस्व रहा, ज़्यादा उसका पावर का जो कहते हैं ना, एक तरीके से पावर गेम की तरह उन्होंने सेना के साथ सारा काम किया। तो आज भी सेना जो है वहाँ पर ज़्यादा वर्चस्वशाली है, सेना का ज़्यादा नाम चलता है, सेना के ऊपर ही वो पूरा पाकिस्तान की राजनीति काम कर रही होती है। तो पाकिस्तान की अगर आप कुंडली आप देखेंगे तो पाकिस्तानी कुंडली में मंगल का बहुत बड़ा हाथ है, जो दिखाता है कि सेना की कितनी ज़्यादा कहते हैं ना किसकी सुनी जाएगी। बिल्कुल, मान लो एक परिवार है, एक परिवार में पिता है, माता है, संतान है, परिवार का नौकर भी है, परिवार की रक्षा करने वाला भी है, बहुत सारे लोग हैं। किसकी सुनी जाएगी सबसे ज़्यादा परिवार में? जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप पाकिस्तानी कुंडली देखेंगे, आप देखना मंगल उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अ, पावर लेके बैठा हुआ है इसलिए मंगल यानी सेना, सेनापति, तो सेनापति की ही ज़्यादा सुनी जाती है। मतलब इसलिए इस वहाँ की राजनीति अच्छा, अब राजनीति अगर सेनापति करेंगे, तो आप सोचो कैसी करेंगे वो? बिल्कुल। वो राजनीति नहीं रह गई, वो लड़ाई हो गई। बेसिकली ये बात अब एकदम निकल कर आ रही है कि हमेशा किसी भी व्यक्ति विशेष जातक की कुंडली के आधार पर उसकी विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि दशा और गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद यही रोल इम्पोर्टेंट एक चैप्टर बनाता है, जैसे सद्दाम हुसैन जैसे लोग जो पूरे वर्ल्ड में एकदम आ गए एंड रातों-रात उनके साथ क्या हुआ। तो जब उनकी दशा और उनका गोचर आया तो उसने उनको एकदम धरती पे लाके पटक दिया। तो जब हम कोई भी चर्चा करते हैं किसी पार्टी की, तो सर हम ऐसे में क्या पूरी पार्टी के विषय में, क्योंकि मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही आने वाला है कि दिल्ली चुनाव 2025 में आप किसे जीतता हुआ देख रहे हैं? मैं मतलब ज्योतिषीय गणना के आधार पे कहूँगी, यही कहूँगी कि हाँ हवा किस रुख बह रही है। देखिए, चाहे वो हवा हो, चाहे वो ज्योतिषीय गणना हो, वो बीजेपी के साथ है। काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ है। निष्पक्ष उत्तर आपका। हाँ जी, काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ है और अ, मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है, मैं समझता हूँ बीजेपी काफ़ी मतलब बहुत उछाल से उसके अंदर जीत के बाहर निकल के आने के चांसेस हैं। मैं अभी भी कहूँगा मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैंने कह दिया कि यही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं, मेरा अपना तरीका है देखने का कुंडली। हो सकता है किसी का अलग तरीका हो सकता है कह सकते हैं कि वो भई आप पार्टी भी आ सकती है। लेकिन मैं तो हर चीज़ ना मैंने कहा कि देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से किसी भी कुंडली की चीज़ें फलित होती हैं।
तो मैं जो देख पा रहा हूँ देश-काल परिस्थिति भी मुझे वैसी ही दिख रही है और बीजेपी के जो अपनी पावर है, जो उनका मोदी जी की पावर है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है और उनकी कुंडली की चीज़ें भी दिख रही हैं कि वो दिल्ली में इस बार कहीं न कहीं वो सार्थक साबित होंगे। मतलब ये वो गणना है जिसके लिए एक ज्योतिषी ने अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक कैलकुलेशन को पूरी तरीके से एनालिसिस करके बताया है कि इस बार संभावनाएँ हैं कि भाजपा राजनीति के जो दिल्ली चुनाव है, उसमें अपना परचम लहराएगी। मेरे ख्याल से ये टॉपिक हमने जहाँ शुरू किया था, तो ज़रूर इस वीडियो को देखने वाले लोगों के मन में आया होगा कि हमें ये भी बताते चलते हैं कि भाई दिल्ली चुनाव का क्या होने वाला है। तो लीजिए अब आपके सामने एक निष्पक्ष उत्तर है, बिना बायस हुए। तो जो भी हो, जैसा भी हो, दिल्ली की जनता और दिल्ली के भविष्य के लिए अच्छा हो, हमारी ऐसी प्रार्थना है माँ भवानी से। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि हम अपने गुरु शिष्य धारा में वैदिक साइंस यानी वैदिक ज्योतिष को ही प्रमोट करते हैं, पर्सनल प्रेडिक्शंस पे जाते हैं और हम इसी चीज़ के लिए लोगों को भी आगाह करते रहते हैं कि कभी भी जेनेरिक प्रेडिक्शन पर ना जाएँ। जैसा कि नया साल आया है, बहुत सारे वीडियोज़ फ्लैश होते हैं, तो देखिए कि आपका ज्योतिषी एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत अच्छे से उन्होंने एनालिसिस किए हुए हों और उनका प्रेडिक्शन जेनेरिक ना हो, उन्हीं को फ़ॉलो करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो अंत में गुरुदेव आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने चर्चा की। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग इस बात को ज़रूर समझिए, जानिए। ज्योतिष शास्त्र हमें इस बात का ज्ञान देता है कि क्या संभावनाएँ हो सकती हैं। उसके अनुसार हम अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ना अब सर्दी आने वाली है, आने वाली थी, आ चुकी है सर्दी। जैसे सर्दी आने वाली होती है, तो हम तैयारी करते हैं कि भाई गरम कपड़ों की तैयारी करते हैं, गरम चीज़ों की तैयारी करते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, लड्डू बनाते हैं, सब ना गरम-गरम चीज़ों की हम तैयारी करते हैं, हाँ क्यों? जी, सर्दी का मौसम आ ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र भी आपको बताता है कि कौन-सी संभावित घटना आपके साथ हो सकती है और बिल्कुल। अगर हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तो हम उस घटना को आराम से सँभाल सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी जैसे 2025 में बहुत सारी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे और ना जाने सब लोगों ने डरा के सबको रखा हुआ है, कि जी बहुत उथल-पुथल होने वाली है और तबाही मचने वाली है। ना जाने कैसी-कैसी बातें वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड वार भी हो सकती है, ये होगा, वो सब होगा कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, हमारी गोचर में जो ग्रहों की परिस्थितियाँ हैं, वो ऐसी हो सकती हैं जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ का होना या 2 कंट्रीज़ का आपस में लड़ना, ये सब चीज़ें या किसी भी कंट्री में आपस में गृह युद्ध का होना, मतलब कुछ लो कम्युनिटी के अंदर लड़ाई-झगड़ा होना, ये सब चीज़ घटनाएँ हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ ये संभावनाएँ हैं, ऐसा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आपको क्या लगता है कि ये ज्योतिष की बात मैं और आप ही कर रहे हैं? भाई जितने भी अगर हम देखें क्यों नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे का समय लिया अपने देश को आज़ाद करने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने मुहूर्त निकाला, उन्होंने ज्योतिषीय गणना कराकर तब रात 12 बजे 15 तो ये हम ही लोग नहीं सोचते हैं। बड़े-बड़े जितने हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े-बड़े माननीय गण हैं, वो सब इस चीज़ को विचार करते हैं और ध्यान रखते हुए वो सारी चीज़ों को अपने पास प्रिपेयर भी करते हैं कि वो उस टाइम को मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की केवल बातचीत करने पे ऐसा हो जाएगा। घटनाएँ हो सकती हैं, उनकी संभावना है, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें कि भई कौन-सी घटना हो सकती है और फिर घटना व्यक्तिगत तौर पर भी होगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग कुंडली है। किसी के लिए बहुत अच्छा भी होगा, अब जैसे कोरोना आया था, भाई किसी का बुरा हुआ हो, कोई मरे बिल्कुल बहुत लोग मरे हैं, सबका बहुत नुकसान हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? 2 लोगों ने, 2 लोगों ने पैसा कमाया। मेडिसिन्स ने, जो मेडिसिन्स के अंदर थे या डॉक्टर्स हैं जो भी थे या फिर जो ग्रोसरी सेल के अंदर थे, खाना देने के लिए थे, है ना? नून, तेल, लकड़ी और ये डॉक्टर यही 3 सबसे ज़्यादा चली। उन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। तो किसी का फ़ायदा भी हुआ ना। बिल्कुल। किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा। तो अब ये कह सकते हैं जी कोरोना आया, इतनी वो हो गई,
तो उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है? भाई, सबकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली है। कोई व्यक्ति अगर उस समय मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हुआ है, भाई उसका सबसे ज़्यादा काम हुआ। तो अब कहते हैं कि जी उस खराब था तो उसके लिए भी खराब होना चाहिए, नहीं। हर एक किसी की अपनी देश-काल परिस्थिति है, हर एक किसी की लिए उसी के आधार पर ही घटनाएँ होती हैं और देश की भी इसी प्रकार से होती है और संसार में भी चीज़ें इसी प्रकार से। तो बिल्कुल। बस मैं यही कहूँगा कि भाई तसल्ली रखें, शांति रखें, ईश्वर की आराधना करें, ध्यान करें, साधना करें, पूजा-पाठ, हवन करें और शक्ति पाएँ। सो नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ ऐसे ही और वीडियोज़ देखते रहिए, प्रमोट करते रहिए वैदिक ज्योतिष को और गुरु शिष्य परंपरा में अपना जीवन निर्वाह करते हुए अच्छी-अच्छी ऊर्जा क्रिएट करिए। धन्यवाद। निदान प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति के